अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी पेशावरी चिकन कढ़ाई की। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 2 केजी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्वांटिटी हर चीज़ की उसी हिसाब से होगी। ये मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच पकाने वाले इसमें ऑयल के शामिल किए हैं और 3 ही ये मेरे पास मीडियम प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक जो है स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा ये है कि इस कढ़ाई में प्याज ज़रूर शामिल होती है पेशावरी चिकन कढ़ाई में। तो प्याज हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी, जिसमें 3 बड़ी इलायची है मेरे पास, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 से 8 लौंग हैं और 20 से 25 काली मिर्चें होंगी। तो यही चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। गरम मसाले की एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे और प्याज का कलर थोड़ा सा हम और लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा कलर आपने इसका चेंज नहीं करना, वरना फिर जो कढ़ाई है उसका कलर डार्क हो जाएगा। बस हल्का सा इसका कलर हमने चेंज करना है। ये देखिए आपके सामने है, बस बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर इसका हुआ है। अब चिकन 2 केजी है यहाँ पर मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। इस कढ़ाई में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, तो बस लाइट से मसालों के साथ ही तैयार होती है। प्याज और टमाटर इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और चिकन को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आपको पता है कि हर इलाके की एक डिफरेंट सी कढ़ाई की रेसिपी होती है, तो पेशावरी चिकन कढ़ाई की ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ। ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच ही लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें लहसुन अदरक की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अच्छी तरह से इसको भी मैं भून लूँगी। गरम मसाले की खुशबू इस वक्त बहुत कमाल आ रही थी और लहसुन अदरक की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। तो बस इसी तरीके से आपने बनानी है। यहाँ पर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें रख सकते हैं। अच्छे से इसको मैं और फ्राई कर लूँगी। बस हमने इतनी देर इसको फ्राई करना है कि जो प्याज है वो हमारी अच्छी सी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। प्याज गल गई थी, मैंने अच्छी तरह सब चीज़ों को पका लिया था, भून लिया था। तो इसमें मैंने 1 बड़ा कप पानी का वो शामिल किया है। बस ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन भुनाई में भी काफ़ी गल जाएगा और फिर टमाटरों के साथ भी अभी ये पकेगा। 1 किलो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है। टमाटर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे ये, तो वो इसमें मैंने हाफ़ ऐसे कटिंग करके वो रख दिए थे ताकि इसका छिलका मैं बाद में उतार लूँ आसानी से। सारे में मैं ऐसे सेटिंग करके इसकी रख दूँगी। ज़्यादा आपको इसे छिलका अलग से उतारने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे रखेंगे तो सारे छिलके थोड़ी देर में खुद ही रिमूव हो जाएंगे। 6 से 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने इसमें वो शामिल करके इसे ढक दिया था। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए ढक्कन रिमूव करके मैंने इसके सारे जो छिलके थे वो निकाल दिए थे। और टमाटर इस वक्त इस कदर सॉफ्ट हो गए थे कि थोड़ा सा ही चमचा चलाने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल घुल जाएंगे इसमें। बस अब अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए टमाटर किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं कि थोड़ा सा ही चम्मच चलाने से सारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल घुलते जा रहे हैं। पानी बस बड़े वाला 1 कप यानी कि 1 गिलास से कम इसमें मैंने पानी का शामिल किया था। अब ये टमाटरों का पानी है और बाकी चिकन का जो खुद रिलीज़ हुआ था वही पानी है। अब इसे ढक कर मैं 7 से 8 मिनट तक के लिए और पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून ही काली मिर्चें पिसी हुई वो शामिल की हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। ये देखिए कितनी माशाल्लाह इसकी लुक प्यारी आ रही है। कलर लाइट है बिल्कुल। प्याज को बस आपने बहुत गोल्डन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था और अदरक बारीक स्लाइस की हुई मेरे पास है वो इसमें शामिल की है। वो शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और ख़ूब सारा इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी। देखिए कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ये उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है।
रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ये देखिए मैंने इसे दम पर लगा दिया था, 4 से 5 मिनट के लिए बस दम पे लगा दिया था, ताकि हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए की अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें रच बस जाए। उसके बाद इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और मज़ेदार सी हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर भी किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।